So at first I'm explaining you this with the help of figure only on the paper. Okay, then I will take the clock, and with the help of clock I will explain you that. So you can see that you have learned in your SST in science, okay, in other subjects also, and you know that you have four directions, na? Four directions. Okay, so four directions are you see them like this, and the four directions are your north. This is your north. Okay, this is your east, this is your west, this is your south. Like if I will talk about the map of India, or if I will talk about India, so you can see that here West Bengal is in the ईस्ट साइड है ना, इन द ईस्ट साइड अगर हम डायरेक्शन की बात करें. देन यू सी दैट द राजस्थान और गोवा, गुजरात, दैट इज़ ऑन द वेस्ट साइड है ना, ईस्ट के अपोजिट है, वेस्ट साइड में है. लाइक यू कैन सी दैट जम्मू कश्मीर इज इन योर नॉर्थ साइड. सो दैट इज़ योर दिस इज़ द बेसिक कंसिडरेशन अबाउट द साइड्स है ना. एंड देन योर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, दैट इज़ इन द south side. Okay, so in this way, like you see that sun rises in the east से sun rise होता है आपका, sets in the west. So these are the directions. You know the significance of direction. So here what you will see, if you are standing facing north, ठीक है, आपके पास magnetic compass है और you can see direction, you can know about your direction, and you are standing facing north. आपका face north की तरफ है, and you just turn yourself toward east. अगर आपका फेस इधर आप खड़े हैं और आपका फेस नॉर्थ की तरफ है और आपने अपने आप को ईस्ट की तरफ टर्न कर लिया अपना फेस, ठीक है. सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव मेड अ मूवमेंट, यू हैव मेड अ राइट एंगल टर्न, राइट एंगल टर्न, एंड दिस इज योर राइट एंगल टर्न. लाइक आई कैन शो यू, like I can show you that this is your protector है ना, this is called as protector. इसी चैप्टर में आप in the next section you will learn about this more. So here you can see, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये numbers जो लिखे हुए हैं, these are your angles. Okay, these are your angles, and this is written here 90. This is your 90-degree angle, and the 90-degree angle is called as right angle. It means अगर आप इस एंगल की बात करें कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितना डिग्री एंगल है, सो यू कैन सी दैट इट इज़ एट ज़ीरो, ईस्ट इज़ एट ज़ीरो, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. नॉर्थ कहाँ पर है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट आपका आ रहा है, नॉर्थ 90 पे है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, एंड द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एज योर राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल जो होता है वो आपका कितना डिग्री होता है, योर 90 डिग्री एंगल इज राइट एंगल, और नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आपका एक राइट एंगल है, वन राइट एंगल. हेयर यू सी, इफ यू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट देन यू हैड मेड a right angle turn, means a 90 degree turn. Okay, then the another thing is the another words are your clockwise and anti-clockwise. ठीक है, ये आपको समझने हैं. clockwise and anti-clockwise. clockwise होता है, clockwise का मतलब होता है in the direction of clock. डायरेक्शन ऑफ क्लॉक कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है, आपका क्लॉक मूव करती है, वही डायरेक्शन. ठीक है, सो क्लॉक आपकी राइट डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब अगर आपका यहाँ पर 12 है तो उससे इधर इधर आप मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम ऑन द राइट हैंड साइड, द क्लॉक मूव इन the clock move in the direction of the this is your direction of clock, or you can say clockwise. When you say anti-clockwise means the opposite to the direction of clock. मतलब क्लॉक तो आपकी इस साइड मूव करती है, लेकिन अगर आप ये वाली डायरेक्शन लें, इस तरफ से किसी चीज़ को देखें या मूवमेंट कराएं, जैसे कि मैं साउथ से ईस्ट की तरफ मूवमेंट कराऊं, ठीक है, मतलब इस साइड से मूवमेंट कराऊं, तो दैट इज़ योर एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक. not in the direction
ऑफ क्लॉक या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, है ना। ये वाली, ये तो क्लॉक की डायरेक्शन है और ये वाली आपकी एंटी क्लॉक है, क्लॉक के अपोजिट वाली डायरेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज योर दिस, देन so in this way I am telling you that you have made a right angle turn, that is your 90 degree turn। और किस डायरेक्शन में मेड किया आपने, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ईस्ट पे आने के बाद, नाउ यू आर फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट पर आने के बाद अगेन यू मूव, अगर आपने फिर से क्लॉकवाइज एक और 90 डिग्री टर्न लिया, देन यू विल बी फेसिंग टुवर्ड साउथ, तब आप साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे। एंड यू कैन सी दैट दिस इज योर, दिस कंप्लीट एंगल, जो आप ये कंप्लीट एंगल देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल जो फॉर्म हो गया है अब, दिस एंगल इज योर, इज ऑन स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन पर है। सो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, दिस एंगल, कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड एज योर स्ट्रेट एंगल। मैंने आपको बताया कि राइट एंगल क्या था, उसके बाद आपका ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। सो योर राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल में बेसिकली अगर देखें तो आपका यहाँ से लेकर के मेज़र हुआ यहाँ का एंगल, मतलब कि अगर आपकी नॉर्थ की साइड फेस था और यू टेक टर्न इन सच अ वे दैट यू आर फेसिंग टुवर्ड साउथ, नॉर्थ से आप सीधा साउथ फेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट अगर आप फेस कर रहे हैं, सो दिस टर्न इज़ योर बेसिकली स्ट्रेट एंगल। व्हाट यू हैव मेड 2 राइट एंगल्स, है ना। आपने कितने एंगल्स लिए स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए, दिस स्ट्रेट एंगल फॉर्म करने के लिए आपने कितने राइट एंगल लिए, एक राइट एंगल लिए और एक राइट एंगल लिए। इट मीन्स 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 90, है ना। 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो 2 राइट एंगल्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट इज योर 180 डिग्री। इट मीन्स द स्ट्रेट एंगल इज योर 180 डिग्री। What is straight angle? Straight angle is 180 degree and the right angle is your 90 degree, and this can be understood by the concept of this direction, ठीक है। So and the next thing is this, class 6, अगर आपकी नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, और आप नॉर्थ में खुद खड़े होकर देखिए दैट यू आर फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, और उसके बाद आप एक टर्न लें, पूरा रोटेट हो, पूरा रिवॉल्व करें, मतलब कि अगर आपने टर्न लिया इधर, एक 90 डिग्री टर्न लेके इधर से टर्न, नॉर्थ से टर्न लेना स्टार्ट किया, टर्न लिया क्लॉकवाइज, फिर एक और टर्न इधर लिया, फिर एक और टर्न इधर लिया, फिर एक और टर्न इधर लिया, मतलब इस तरीके से कि आप वापस नॉर्थ की साइड ही फेस कर गए, ठीक है। मतलब आपने रोटेट हुए, आपने मूवमेंट की, मतलब आपने अपना फेस मूव किया, लेकिन नॉर्थ की साइड फेस कर रहे थे, तो अगेन आप नॉर्थ की साइड ही फेस कर रहे हैं। सो दिस एंगल दैट यू हैव टर्न्ड, ये जो एंगल आपने टर्न किया है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज, this is important, this angle is called as complete one revolution, ठीक है। मतलब कि आपने कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ले लिया, मतलब एक टर्न पूरा कंप्लीट कर लिया। तो एक टर्न जब आपने पूरा कंप्लीट किया तो उसमें कितने राइट एंगल लिए आपने, 1 2 3, थर्ड राइट एंगल यहाँ पर था, फोर्थ राइट एंगल यहाँ पर था, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपने 4 राइट एंगल्स लिए, और 4 राइट एंगल्स का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। जैसे 2 राइट एंगल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 90 था ना, वैसे ही 4 राइट एंगल्स होते हैं आपके 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, दैट इज योर 360 डिग्री। अगर 3 राइट एंगल्स होते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, दैट इज योर 270 डिग्री। सो दिस इज बेसिक अबाउट राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल मतलब आप राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल आप डायरेक्शन से समझ सकते हैं, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट से आपको समझाया गया है। यू कैन सी दिस इन द वे ऑफ क्लॉक ऑल्सो, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ अब क्लॉक की हेल्प से, वॉल क्लॉक of mine, I am explaining it with that. After that we will do our exercise 5.2, that is basically based on this, the revolution and the time. We will understand the concept of right angle and straight angle by the clock, okay. So class 6, this is my wall clock and I have taken out its cell, okay. So here what I want to explain you, that when you see a clock you have 12, ठीक है, नंबर्स आप देखिए 12 है आपके पास, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, you will have 5 6 7 8 9 10 11 12, okay.
देन यू नो दैट दिस 12 से लेकर के आपका 12 तक दैट इज़ योर 60 मिनट, है ना. यू नो दैट 12 से 1 तक आपका 5 मिनट्स है, 1 से 2 तक आपका अगेन 5 मिनट्स है. यू नो हाउ टू सी द टाइम इन द वॉल क्लॉक, ठीक है, वो आप सब सीख चुके हैं अपने प्राइमरी में. सो ये आपका to how to see the time you know very well. Okay, you know that this 12 to 1 is 1 hour, है ना. this 1 to 2 is 1 hour, this is 1 hour. and in the case of minutes when we take, so this is your 5 minutes. 2 से लेकर 3 तक 5 minutes होते हैं. 2 से लेकर अगर मैं 4 तक बात करूँ तो you have 10 minutes. it means this 12 parts are divided into 60 minutes, है ना. 60 minutes आपके हैं 5 because you know that 12 5s are 60. ओके, मतलब 12 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में कितने मिनट्स एग्जिस्ट करते हैं 5. तो आपकी ये टोटल 60 मिनट्स है ना पूरा, जब व्हेन यू सी अबाउट मिनट. ये सेकंड वाले हैंड को सेकंड्स के हैंड को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है. जस्ट फोकस ऑन दिस आवर हैंड एंड दिस मिनट हैंड. तो जब आप इस आवर हैंड और मिनट हैंड को देख रहे हैं, यू कैन सी दैट इट इज़ 12:15 एंड you see that 12 और ये वाले आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री एंगल आपको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, ठीक है. दिस इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल. इट मीन्स एट 12:15 you are having 90 डिग्री एंगल here. So you can see what I want to explain you. आप यहाँ पर 90 डिग्री एंगल देख रहे हैं, कितने मिनट्स को कवर कर रहा है 90 डिग्री. ये देखो 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट, इट मीन्स टोटल 15 मिनट्स. इट मीन्स जब आपका 15 मिनट्स का डिफरेंस है ना दोनों हैंड्स के बीच में, तो आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. जब आपका 30 मिनट्स का, लेट मी मूव इट लाइक, जब आपका इस तरीके से 30 मिनट्स का डिफरेंस आया, ठीक है, 12 से लेकर 60 तक 30 मिनट्स का जब आप डिफरेंस आया, तो यू कैन सी दैट इट इज़ मेकिंग एन स्ट्रेट एंगल हो रहा है. और ये हुआ क्या, बेसिकली क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन चला यहाँ पर, है ना. क्लॉकवाइज मैंने रिवॉल्व किया, और क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉक की डायरेक्शन ये वाली होती है, दिस साइड, है ना. सो यू हैव दिस स्ट्रेट एंगल. सो हेयर स्ट्रेट एंगल में कितने मिनट्स हैं, देखो 30 मिनट्स, 5 10 15 20 25 30 मिनट्स में आपका एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है. ओके, सो व्हाट यू सी नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ योर राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट थिंग मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, यू कैन सी दैट when I have this is a complete circle, है ना. जब मेरे पास अगर ये पार्ट है, ये इतना पार्ट है, दिस इज़ 1/4 पार्ट, ठीक है, ये 1/4 पार्ट है. जब मैं इसको, ये आपका 2/4 पार्ट है, मतलब 2 पार्ट्स. जब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, लाइक आई विल प्लेस पेंसिल हेयर, ओके, एंड दिस पेन, तो ये पूरा सर्कल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट. जब मैं स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रही हूँ, तो कितना पार्ट, सर्कल का कितना पार्ट, 2/4 पार्ट कवर्ड है ना. अगर ये इतना है ये वाला पोर्शन, तो ये आपका 1/4 पार्ट है. अगर एक और पोर्शन कंप्लीट कवर ले लिया मैंने, तो ये आपका 2/4 पार्ट है. अगर यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करके मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो कितना पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड. इसका मतलब कि 9 पर जब आपकी मिनट हैंड है, तो 3/4 पार्ट कवर्ड है, ठीक है, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. क्योंकि जब ये मिनट हैंड आपका मूव कर रहा है, अगर ये सीधा 12 पर था, ठीक है, उसके बाद अगर ये इस तरीके से था, उसके बाद मिनट हैंड ने जब मूव करना स्टार्ट किया, तो आपका ये कितना रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब जब ये पूरा 360 डिग्री पूरा रिवॉल्व करके वापस वहीं पर आ जाए, तब आपका 360 डिग्री कंप्लीट करेगा ना ये. तो ये 90 डिग्री पर है, उसके बाद ये 180 डिग्री पर है अब, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ 12. अगर मैं इसको 0 डिग्री ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री पर है. उसके बाद ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते करते इधर जब आया, तो ये 270 डिग्री इसने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से लेके, है ना, यहाँ से, मीन्स दिस वन
इतना एंगल आपका 270 डिग्री कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब और इसने मूव किया और वापस ये 12 पर आ गया, इट मीन्स इसने अपना कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया और पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया। 360 डिग्री इज योर 1 रिवॉल्यूशन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। नाउ क्वेश्चंस कैसे हैं आपके, लाइक मैं 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में बोला है, ओके यू कैन रेफर टू योर बुक, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। क्या बोला है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो हैंड ऑफ अ क्लॉक की आप कोई बात कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग अबाउट द मिनट हैंड, मतलब कि अगर उसने स्टार्ट किया 12 पर, ठीक है, तो कहाँ पर वो रुकेगा, वेयर द हैंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो आपको पता है कि पूरा रिवॉल्यूशन तो ये होता, अगर ये हैंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट करती तो पूरा रिवॉल्यूशन ये होता कि जब ये मूव करके वापस यहीं पर आ जाती, ठीक है, वो पूरा रिवॉल्यूशन होता आपका। लेकिन हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि इसका आपका आधा उसको लेना है। इसका मतलब उसने मूव करना स्टार्ट किया 12 से, उसके बाद यहाँ पर आते आते 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ और यहाँ पर आते आते वो हाफ ऑफ द सर्कल के बीच में प्रेजेंट है, मतलब उसने हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 12 से जब स्टार्ट हुई, वेयर द क्लॉक हैज़ स्टॉप, द क्लॉक हैज़ स्टॉप एट 6। सो दिस इज़ योर आंसर, ओके। सो प्रैक्टिकली आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएँ, इसलिए आई हैव टेकन द क्लॉक। Otherwise what you will do, you will make a clock on your page, okay, it is simple, on your paper you will make the clock and then you can refer to that clock, okay। basically what you have to understand that 15 minutes का जब difference होता है then it is making a 90 degree angle। मतलब कि अगर आप 2 पर आपकी आर हैंड है, 2 पर, ठीक है, उसके बाद 5 पर आपकी मिनट हैंड है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, तो वो आपका 90 डिग्री एंगल है। क्योंकि कितने मिनट्स देखो कवर हो रहे हैं, 5, 10, 15 मिनट्स कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल है। और 15 मिनट्स में 90 डिग्री एंगल बेटा इसलिए है क्योंकि जो 60 मिनट है उसमें पूरा 360 डिग्री एंगल है। तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री एंगल है, इसका मतलब कि 60 मिनट को जब मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या होगा, 15, 15, 15, 15, इसका मतलब 90, 90, 90, 90 एंगल, ठीक है। सो दैट इज लाइक दैट। नाउ टेकिंग अबाउट, so you can see here that this is your compass and pencil, and to make a clock I have to make a circle, so I'm making that for your reference. So this is your clock for the reference. Now moving toward the exercise 5.2. so I have told you, I have explained you that this is your, okay, means this part is your, जब इस सर्कल का हम इस पार्ट की बात करते हैं, so this part is your 1/4 of the circle, okay। you know that when you have a circle and you divide it into 4 equal parts, then this shaded portion, this is your 1/4, you have learned that, okay। then if you shade 2 parts, then this is your 2/4। if you shade 3 parts, if you take 3 parts, है ना, shade 3 parts means you are taking 3 parts, this is your 3/4, okay। so we have used that। so you also you can see here that this is your 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एंड यू कैन सी दैट दिस इज योर, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, दिस इज योर 15 मिनट्स, इट मीन्स 15 मिनट्स कोरिस्पॉन्ड टू 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको समझना है। देन दिस इज योर क्लॉक। नाउ एक्सरसाइज 5.2 इज important and very good exercise, okay, it is also important from the exam point of view as well। so question number 1 says, what fraction of a clockwise revolution, what fraction find करनी है of a clockwise revolution हो रहा है, means movement हो रहा है, does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9, okay। so hour hand अगर आपका 3 पर था, उसके बाद वो 9 पर चला गया, तो उसने कितना फ्रैक्शन रिवॉल्यूशन का कवर किया। बाकी इस पार्ट्स में भी 4 to 7, 7 to 10, 12 to 9, 1 to 10, 6 to 3, यही आपको फॉलो करना है। सो लेट आई एम टेकिंग सम ऑफ द पार्ट्स।
You will write the complete question. Okay, question number 1, the first part. They are saying 3 to 9. 3 to 9 अगर आर हैंड है, मतलब आप अपना, ये आपका आर हैंड है 3 पर, ठीक, ये मूव करके आपका 3 के बाद मूव करके क्लॉकवाइज ऐसे मूव किया, मतलब इधर से ऐसे मूव करना स्टार्ट किया आर हैंड ने, एंड इट वेंट टू 9, ठीक है। हम मिनट हैंड को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ आर हैंड से देखना है, तो मिनट हैंड वी आर नॉट टेकिंग, मिनट हैंड कहीं पर भी हो। आर हैंड आपका 3 पर था, उसके बाद वो आपका 9 पर चला गया, लाइक दिस, मतलब यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट करके 9 पर आ गया। सो कितना रिवोल्यूशन इसने कवर किया, आप इजीली देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन कवर किया। बट हाउ डू वी राइट इट? यू विल राइट दैट one complete revolution ठीक है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यू नो दैट, ठीक है। और हमें पता है कि उसने कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन किया है, लेकिन आपको फाइंड करना है कि कितना फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 complete revolution is 360 degree, so for half of the revolution, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन के लिए एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ दिस 360 डिग्री, है ना, हाफ ऑफ दिस 360 डिग्री। इट मीन्स ये आपका क्या हुआ, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब आया 180 डिग्री। जब आप इसको कैंसिल करेंगे यू विल गेट 180 डिग्री। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज योर, कितना एंगल है आपका, मतलब हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन में कितना एंगल लिया है, 180 डिग्री, और टोटल कितना एंगल है, 360 डिग्री। क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जितना पार्ट है डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, वही तो फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। सो यू हैव दिस, जब आप 180 1 ज़ा 180 180 2 ज़ा 360 डिग्री, सो यू हैव फ्रैक्शन दैट इज योर हाफ, 1/2 इज द फ्रैक्शन, ओके। So like this way you will do other parts. So again this is your clock, and question number 1 का A part के बाद question number 1 में D part की अगर बात करें, so D part में they are saying 12 to 9, मतलब कि R hand आपका 12 पर था, उसके बाद उसने clockwise रोटेशन किया, ठीक है, इस तरीके से रोटेट हुआ, यहाँ रोटेट होते होते वो 9 पर आ गया, मतलब यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसने कितने राइट एंगल्स, कितना फ्रैक्शन उसने 360 डिग्री का कवर किया। सो यू कैन सी दैट इट हैज़ मेड, कितने राइट एंगल्स उसने बनाए, 90 डिग्री यहाँ तक, फिर 90 डिग्री यहाँ तक, फिर 90 डिग्री यहाँ तक, मीन्स 3 राइट एंगल्स। तो कितना डिग्री उसने रोटेट कर लिया है, 270 डिग्री, 270 डिग्री। सो द फ्रैक्शन विल बी, फर्स्ट लाइन आप यही लिखेंगे, 1 complete revolution मीन्स इन द D part you will write 1 complete revolution is equals to 360 degree. So from 12 to 9 it make 3 right angles, okay, 3 right angles means 3 multiplied by 90 degree, that is 270 degree, मतलब इतना उसने रोटेट किया। अब फ्रैक्शन कितना होगा, जितना उसने रोटेट किया है 270 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ द रिवोल्यूशन, है ना। सो यू हैव 0 से, आपका लास्ट में 0 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, देन यू हैव 9 3 ज़ा 27 9 4 ज़ा 36, इट मीन्स 3/4, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन आएगा। सो जैसे ए और डी पार्ट है वैसे ही आपको दूसरे पार्ट्स करने हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था, लाइकवाइज दे आर आस्किंग दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स 12 एंड मेक हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको क्लॉक के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि 12 पर स्टार्ट होने पर हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज लेने पर इट विल स्टॉप एट 6। तो आपको जस्ट 1 लाइन में ही आंसर करना है कि वो कहाँ पर स्टॉप होगी, इट विल स्टॉप एट 6। वैसे ही आपका बी पार्ट है। सी पार्ट में देखिए,
starts at 5 and make 1/4 of a revolution clockwise। तो आपको पता है कि 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है कि उसने 15 मिनट्स मूव किए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लाइक अगर मैं इस क्लॉक को देखूं, सी दिस इज़ योर क्लॉक, और वो जस्ट आई शुड रब दिस, देन वो 5 पर है, ठीक है, स्टार्ट एट 5 पर है, क्लॉकवाइज ही रिवॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब इस साइड, एंड मेकिंग 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि 15 मिनट्स। मैंने आपको बताया था कि ये कितना पार्ट था, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या था, ये देखो ये था 15 मिनट्स। इसका मतलब कि 5 से, ये आपको पता है 5 मिनट है, ये पता है 5 मिनट है, ये पता है 5 मिनट है, मतलब कि 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन लेने के बाद वो कहाँ आएगी, 8 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में सी पार्ट का आंसर आपका हुआ दैट इट विल स्टॉप एट 8। ओके, आपको करना क्या है क्लास 6, इन द क्वेश्चन नंबर 2 आप हर एक पार्ट के लिए क्लॉक बनाएंगे, ठीक है, क्लॉक बनाएंगे इसी तरीके से, एंड यू विल शो लाइक दिस। आप इस तरीके से शो करेंगे, यू विल इफ़ यू विल डू लाइक दिस यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, ठीक है, और वो आपके लिए सॉल्व करने के लिए भी ईजी रहेगा। you will be able to solve the question easily. So question number 1 and question number 2 are done in this way. Then question number 3 says, question number 3 is simple, which direction you will face if you start facing east। अगर आपने ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, here you can see the diagram also। So डायरेक्शन के लिए आप जैसे मैंने 2 लाइन्स बनाई थी वैसे आप बना सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्शन के लिए वैसे बनाएंगे ईजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो वैसे आपको बनाना है और कंप्लीट क्वेश्चन भी लिखना है क्लास 6, मेक दिस वेरी क्लियर। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अगर आपने ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो ईस्ट की तरफ फेस है और हाफ ऑफ रिवोल्यूशन करने वाले हैं, तो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या ना 180 डिग्री है ना, स्ट्रेट एंगल, तभी तो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन होगा। तो ईस्ट की तरफ से जब आपने हाफ ऑफ रिवोल्यूशन किया यहाँ तक, ठीक, तो आपने किस तरफ फेस करेंगे आप, वेस्ट की तरफ, तो इसका आंसर आपका होगा वेस्ट। सो लाइकवाइज ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है लेकिन 1.5 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज बनाया आपने। तो देखो 1 रिवोल्यूशन के लिए ईस्ट की तरफ फेस है, 1 रिवोल्यूशन के लिए मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि वो कंप्लीट करने के बाद 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आपका फेस दोबारा से ईस्ट की तरफ ही होगा। तो ईस्ट की तरफ फेस है, आपने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, यू गेट टू द ईस्ट अगेन। तो आपका 1 तो हो गया, उसके बाद हाफ भी कंप्लीट करना है, 1.5 है ना, तो 1 कंप्लीट होने के बाद फिर से हाफ किया तो कहाँ आ गए दोबारा से, वेस्ट। आंसर अगेन विल बी वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से डायरेक्शन आप हर एक क्वेश्चन में बनाएंगे और शो करेंगे, सॉरी दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, और शो करेंगे कि आपने एरो से शो करेंगे दैट ईस्ट को आपने ईस्ट पर जैसे बी पार्ट के लिए आपका ईस्ट की तरफ फेस था, 1 रिवोल्यूशन इस तरीके से कंप्लीट किया और उसके बाद हाफ रिवोल्यूशन भी लिया, तो आप आकर रुकेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपका बी पार्ट का डायग्राम है ये, वैसे ही हर पार्ट के लिए आप डायग्राम बनाएंगे। सी एंड डी पार्ट ट्राई योरसेल्फ, ओके। Then question number 4, what part of a revolution you have turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north। तो इसके लिए let us see question number 4। आपका सारे questions easy हैं, ईजी होंगे आपके लिए, यू विल राइट ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपने कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लॉक से और जो मैंने डायरेक्शन से समझाया, अगर वो कॉन्सेप्ट आप खुद क्लियर करेंगे और वो आपको क्लियर हो गया through the video, then all the questions will be very much easy to you. In the case of doubt, just let me know. Then question number 4 देखते हैं, what part of a revolution। उन्होंने बोला कि रिवोल्यूशन का कितना पार्ट you have turned through, कितने पार्ट से आपने टर्न कर लिया। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, अगर आपका फेस किस तरफ है, ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, और क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं टू फेस नॉर्थ। सो लेट अस सी द ए पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, अदर्स यू विल डू योरसेल्फ। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट एंड दिस इज़ योर डायग्राम जो कि आप बनाएंगे इन एवरी क्वेश्चन, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 4 हर एक पार्ट में A B C
3 पार्ट्स हैं आपके पास और आप स्पेसिफाई करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि कितना पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन आपने कवर किया अगर इफ़ फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट की तरफ फेस है, क्लॉकवाइज टर्न करना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाइए और इधर क्लॉकवाइज चलिए, इधर क्लॉकवाइज चले और नॉर्थ की तरफ फेस आ जाए आपका, यहाँ नॉर्थ की तरफ फेस आ गया, ठीक है, आपने नॉर्थ की तरफ फेस कर लिया। तो यू कैन ईजिली सी हाउ मच पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन, 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन विल बी कवर्ड। तो आपको इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है एंड देन उसके बाद ऑब्जर्व करके लिखना है कि कितना रिवोल्यूशन आपने लिया। तो 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन यू हैव टर्न्ड और यू हैव कवर्ड। वैसे ही आप बी और सी पार्ट में करेंगे। सो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू दैट दिस इज कैन बी अ कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री एंड दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. So here you are taking 1, 2, 3 part out of the 4 equal parts. So it is 3/4 of the revolution. Okay. Then question number 5 is another simple question. See what they are saying. Find the number of right angles. बस आपको ये बताना है कि कितने right angles, 2 right angles या 3 right angles, ठीक है, turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6. 3 से 6 पर अगर वो गई तो उसने कितना राइट एंगल कवर किया। सो यू कैन ईजिली सी, यू विल मेक अ क्लॉक अगेन। ओके, आई एम मेकिंग अ रफ क्लॉक हेयर। मैं एक रफ बिल्कुल क्लॉक यहाँ पर बना रही हूँ, आप बनाएंगे कंप्लीट। जैसे ये 12 6 3 9 ऐसे है, ठीक है। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट आर हैंड 3 पर थी, वो 6 पर चली गई, कितने राइट एंगल कवर किया। यू कैन ईजिली सी 1 राइट एंगल। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, देन 3 to 6 ये भी लिखेंगे एंड देन यू विल राइट दैट, फिर क्लॉक बनाएंगे, मेंशन करेंगे आर हैंड और उसके बाद यू विल राइट इट विल कवर 1 राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ही उसने कवर किया ना। सो इट विल कवर 1 राइट एंगल। लाइकवाइज 2 to 8, 5 to 11, 10 to 1, 12 to 9, 12 to 6 आप ट्राई करेंगे। यू हैव नोन दैट आप 15 मिनट्स का देख सकते हैं कि 15 मिनट्स में एक राइट एंगल होता है। जैसे आपका 5 to 11 है, ओके, जैसे ये आपकी क्लॉक है ना, और यहाँ पर आपका 5, ये आर हैंड है, मिनट हैंड, और इनको आप इग्नोर कीजिए। लाइक ये आपका 5 पर है, ठीक है, और उसके बाद 11 पर ये चली गई है। समझ लीजिए कि ये आपका आर हैंड है जो 11 पर जा चुका है, ठीक है। तो देखो 5 पर यहाँ पर है, 11 पर जा चुका है, 5 के एकदम अपोजिट में जा चुका है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, ये देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ना ये। इसका मतलब कि ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया। और स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या कि स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री और 180 डिग्री मीन्स कितना राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होगा। सो इट मीन्स व्हेन इट इज फॉर द सी पार्ट व्हेन इट विल मूव 5 to 11, so what it will make, it will make स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इट मीन्स स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, इट मीन्स 2 राइट एंगल, क्योंकि आपसे वहाँ पर स्ट्रेट एंगल नहीं पूछा है कि कितने राइट एंगल्स, तो आप राइट एंगल में ही आंसर देंगे। इट मीन्स 2 राइट एंगल। सो लाइकवाइज ट्राई अदर पार्ट्स बाय योरसेल्फ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Then question number 6 is, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। तो डायरेक्शन का ही रोल है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चंस हैं। यू विल ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी, वेयर विल द आर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। 6 पर होगी, 1 राइट एंगल कवर करेगी, तो क्लॉक है तो क्लॉकवाइज ही चलेगी, ठीक है। सो कहाँ पर आएगी, 9 पर। इट विल स्टॉप एट 9। सो ये आपको करना है, दोनों में डायरेक्शन और क्लॉक का यूज़ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कॉन्सेप्ट। सो यू विल ट्राई दिस एक्सरसाइज, यू विल डू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 5.2 बाय योरसेल्फ। इन केस ऑफ डाउट जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप। कंप्लीट योर वर्क एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. Stay happy and stay safe at home, and in the next video we will discuss the next section, that is angles
acute, obtuse and reflex. Okay, so this is all for today. Thank you class 6 for watching the videos.